वायुसेना का फोकस इस समय क्या है? आप और लड़ाकू विमान चाहते हैं या और लड़ाकू ड्रोन चाहते हैं? क्या एक समय ऐसा आएगा कि ड्रोन्स यूकैव ज्यादा होंगे और फाइटर जेट्स फाइटर पायलट्स कम होंगे, या फिर एक मैन मशीन इंटरफेस उसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे? आपने भाई बहुत ही सही फरमाया, मैन मशीन इंटरफेस को आगे बढ़ाना चाहिए। और जब हम भारतीय वायुसेना की तरफ देखते हैं तो हमारा नज़रिया हमेशा फाइटर एयरक्राफ्ट और हार्डवेयर की तरफ जाता है। ये तो ज़रूरी है कि हार्डवेयर रहना बहुत अनिवार्य है हमारे लिए, पर साथ साथ जो है, जो बिहाइंड द सीन्स जो काम होता है, हमारा नेटवर्क्स होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता है, हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं, साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटी होती है, इस पे भी हमारा ध्यान हमेशा रहा है और इस पे भी हमारा जोर रहा है कि आने वाले सालों में इसमें भी बढ़ोतरी आए। तो और ये भी क्या मेड इन इंडिया ही होगा? ये भी आत्मनिर्भर होगा या ये विदेशों से लेना होगा? कंप्लीटली आत्मनिर्भर, कंप्लीटली मेड इन इंडिया। आपको पता है कि हमारा जो बेसिक टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है, एफओस नेट, एफनेट कहलाते हैं, इसी के ऊपर हमारे जितने भी एप्लीकेशंस हैं, चाहे ऑपरेशंस की हो, मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, एचआर मैनेजमेंट हो या मेंटेनेंस मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, सारे राइड करते हैं इसी नेटवर्क के ऊपर और ये मेड इन इंडिया है। और हमारा प्रयास है कि इसी नेटवर्क को हमेशा स्ट्रेंथन करते रहेंगे, इसको सिक्योर बनाएंगे, इसको रिडंडेंट बनाएंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो इस समय चल भी रही है वो ये है कि भारत पर निरंतर क्या आने वाले समय में इस तरह के हमले होंगे जो सोर्स को कहां से हो रहे हैं हमले ये हमें पता नहीं चलेगा। और ऐसी परिस्थिति में आप क्या देख रहे हैं, किस तरह का खतरा भारत के ऊपर इस समय मंडरा रहा है और उससे डील करने के लिए आप, क्योंकि चाहे आकाश हो या अंतरिक्ष, सुरक्षा तो आप ही की जिम्मेदारी है। ये हमारा जो विजन है टू ग्रो फ्रॉम एन एयर पावर टू एन एरोस्पेस पावर, इसी को मायने रखते हुए हमारा कैपेबिलिटी डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है। स्पेस एप्लीकेशंस हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, चाहे कम्युनिकेशंस हो, सर्वेलेंस हो, पोजीशन, नेविगेशन, टाइम कीपिंग हो, हर एक फील्ड में हमारा काफ़ी क्लोज इंटरेक्शन होता है स्पेस एप्लीकेशंस के साथ। एंड जैसे हम कहलाते हैं कि देर इज़ अ कंटिन्यूम बिटवीन एयर एंड स्पेस, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि आने वाले सालों में वी ट्रांसफॉर्म इनटू एन एरोस्पेस फोर्स। आने वाले वर्षों में, इस बीच में अपने जो हमारे मित्र यहां जुड़ रहे हैं उनको यह भी बता दूं कि वायुसेना में एक तरह से एक रेवोल्यूशन सा चल रहा है आंतरिक। आप बहुत परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं कुछ सिस्टम्स में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो न्यू वॉर फाइटिंग पैराडाइम्स हम देख रहे हैं, शुरुआत करते हैं मल्टी डोमेन वॉरफेयर से, चाहे काइनेटिक वॉरफेयर, जो हम काइनेटिक इज़ यूजिंग वेपन्स टू हिट ईच अदर, काइनेटिक वॉरफेयर से लेके नॉन काइनेटिक डोमेन्स, साइबर वॉरफेयर हो गया, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गया। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने पहले तो हमारी प्रशिक्षण प्रणाली में भी बदलाव लाया है। ट्रेनिंग फिलॉसफी हैज़ टू चेंज, क्योंकि आजकल जो नए लड़के लड़कियां एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं, उनको जिस दिन एयरफोर्स में कदम रखते हैं उस दिन से उनको ज्ञान होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट्स दे आर फेसिंग और किस तरह की तैयारी उन्हें करनी चाहिए। तो इसको लेके हमने काफ़ी बदलाव लाए हैं। हमने एक नई एयरफोर्स की डॉक्ट्रिन इशू की है और हमारी ट्रेनिंग पैटर्न में काफ़ी सारा बदलाव लाया है। और ये डॉक्ट्रिन आज ही आ रही है, जो नई डॉक्ट्रिन है, इसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं कि वायुसेना में आप जो आमूलचूल परिवर्तन, नई डॉक्ट्रिन 21वीं सदी के युद्ध के लिए, वो क्या कर रहे हैं आप? हमारी ये 4th एडिशन है डॉक्ट्रिन की और हर एक एडिशन में परिवर्तन होता रहता है, ये ध्यान में रखते हुए कि ग्लोबल सिचुएशन क्या है, किस तरह के टेक्नोलॉजी से हमारे वॉर फाइटिंग में बदलाव आ रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारी डॉक्ट्रिन भी हमेशा चेंज होती रहती है और डॉक्ट्रिन में प्राइमरीली फोकस है हमारे 3 एरियाज़ में। एक जैसे कहते हैं व्हाट कैन एनेबल ऑपरेशंस, ऑपरेशन को एनेबल करने के लिए क्या क्या चाहिए, मैंने कम्युनिकेशंस, नेटवर्क्स, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स। तो वो भारी संख्या से हमारे भारतीय वायुसेना में ऑलरेडी इंडक्ट हो चुके हैं। तो एनेबलिंग हो गया। फिर एनहेंसिंग ऑपरेशंस, व्हाट कैन एनहेंस आवर कैपेबिलिटी, कुछ जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट हो गया या
कई सारे प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशंस हो गए, तो इनका इस्तेमाल कैसे करें. सो दिस इज एनहांसिंग ऑपरेशंस. और तीसरी बात है, हाउ डू वी सस्टेन ऑपरेशंस. सस्टेन ऑपरेशंस के लिए गुड, जैसे हमने कहा, मेंटेनेंस सपोर्ट सिस्टम्स, गुड लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम्स, एरियल रिफ्यूलिंग, होल लॉट ऑफ बाकी जो फैक्टर्स हैं जो सस्टेन करेंगे. तो बेसिक डॉक्ट्रिन हमारा इन 3 मुद्दों पे निर्भर है. हाउ डू वी enable ops, enhance ops and sustain operations.